हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमारे पास हम ऑलरेडी 5 फार्मूले कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 3 नए फार्मूले देखेंगे, जिसे हम लोग स्पेशल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने मेथड्स किए थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड जिसके अंदर 3 टॉपिक किए, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके अंदर 2 टॉपिक किए, और अभी हम 3 नए टॉपिक कवर करने वाले हैं। और एक नंबर में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका फार्मूला आ जाता है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है, पूरे चैप्टर में दोबारा ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो आपने पहले के टॉपिक पढ़े हैं एनवाईपी और कैपिटलाइजेशन वाले, वो बड़े सवालों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो आप अभी 3 चीजें पढ़ने वाले हो, ये किसी बड़े सवाल में काम नहीं आने वाली। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आएगी तो 1 नंबर में, वरना आएगी नहीं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्या है हिडन गुडविल। बेटा, हिडन गुडविल का मतलब एक एडमिशन का सवाल है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो बेटा उससे गुडविल का पैसा जरूर लिया जाता है। ठीक है, अब वो चाहे सवाल में गुडविल के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला, तो भी हमें यह मानना है कि यार सवाल में गुडविल के बारे में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब भी गुडविल तो है। खैर ये तब होगा जब बड़े सवाल में हिडन गुडविल हो। अभी तो सीधा सा स्पष्ट आएगा सवाल, कैलकुलेट हिडन गुडविल या कैलकुलेट गुडविल। कैसे पता लगाएंगे, इस बात को समझने के लिए छोटी सी स्टोरी समझते हैं। समझे हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं और क्या चीज होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक स्टोरी सुनते हैं छोटी सी। बेटा हुआ क्या, एक दिन है ना, जी और पूनम क्या कर रहे थे, एक पिज्जा लेके आए थे। ये लोग पिज्जा खा रहे थे मजे से, मतलब शुरुआत ही करी थी, बॉक्स खोला ही था, इतनी देर में ना आरती आ गई। अब इसका भी जी ललचा गया, तो आरती ने क्या कहा, कह रही यार तुम लोग ये पिज्जा लाए हो, इसमें से एक स्लाइस मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दो एक स्लाइस। एक पिज्जा में 5 स्लाइसेस काट रखे थे ऐसे। कितने स्लाइसेस काटे हुए थे? 5 स्लाइसेस काटे हुए थे। तो इसने कहा मुझे भी दे दे। कह रहे फ्री में थोड़ी आता है दोस्त, तो क्या हुई, फ्री में थोड़ी आता है, अगर तुझे हमारे साथ शेयर करना है तो पैसे भी शेयर कर। कह रही ठीक है बोल दे, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, ले ले पैसे। तो पूरे पिज्जा के थोड़ी लेगी, कितना ले रही हूं मैं, 1/5 ही तो ले रही हूँ, 5वां पीस ही तो ले रही हूँ। 5वें पीस का मतलब क्या होता है, एक पिज्जा का 5वां हिस्सा, यानी 1/5 ही तो ले रही हूँ। बता कितने? इन्होंने कहा 20 रुपए दे दे। इसने 20 रुपए दे दिए और पिज्जा खाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको पकड़ा दिए 20 रुपए। तो अब इसके मनी मन में, आरती के मनी मन में कैलकुलेशन चालू हो गई, जो आप सबके मन में भी हो गई होगी। क्या कि पूरा पिज्जा कितने रुपए का आया होगा, सोच के बताओ। कैसे निकाला आप लोगों ने? इसने 20 रुपए दिए कितने शेयर के लिए, केवल 1/5 के लिए। यानी इसको लगा कि अगर पूरा पिज्जा लेती तो शायद 100 रुपए देने पड़ते। खैर पिज्जा खाने लग गए ये लोग, पिज्जा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इन लोगों ने बिल ऑर्डर किया। जैसे बिल आया तो बिल की जब पेमेंट करने लगी, तो जिया ने अपनी पॉकेट से 30 रुपए निकाले और पूनम ने अपनी पॉकेट से 20 रुपए निकाले। इन्होंने ठीक है शेयरिंग करी, और 20 रुपए इसके भी थे, वो भी काउंटर पे रखे हुए थे पहले से। तो टोटल इन्होंने कितने रुपए की पेमेंट करी बेटा? 30 और 20 50 और 20 70। इन्होंने 70 रुपए की पेमेंट करी पिज्जा की, और जबकि ये मन में क्या सोच रही थी कि 100 का पिज्जा है। ये जो 30 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, वो जो 30 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, वही हिडन गुडविल है बेटा, वो हिडन गुडविल है। आओ इसी पिज्जा वाले केस को एक बार बिजनेस पे लगा के देखते हैं। मान लीजिए ये 2 पार्टनर पहले से काम कर रहे थे, 3 लाख और 2 लाख इनकी कैपिटल थी। इसने कहा सर मुझे भी अपनी पार्टनर बना लो। इन दोनों से बोला यार मुझे भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी। इन्होंने कहा ठीक है बन जा, तो 1/5 शेयर तेरे को प्रॉफिट में दे देंगे, तू 2 लाख रुपए ले आई हो। कितने रुपए ले आई हो? 2 लाख रुपए, और तेरे को हम प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होगा तो उसमें से 1/5 तेरे को मिल जाया करेगा। समझ में आ रही है? इतनी देर में इसने सोच लिया होगा कि यार अगर मुझसे 1/5 के लिए 2 लाख मंगवा रहे हैं, यानी पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, बोलो 10 लाख। कैसे निकाला इसने, सुनना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि 2 लाख इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज या हर शेयर। इसका शेयर कितना था? 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1। यानी 2 लाख को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसने मन में सोच लिया कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। इसे हम टोटल कैपिटल भी बोल सकते हैं, जो इसके नजरिए से है, जो इसके नजरिए से। रियल में जब इसने बिजनेस ज्वाइन किया तो इसे पूछा और जिया तूने कितने लगाए हुए, इसने अकाउंट से दो, इसके दिख रहे 3 लाख, उसके दिख रहे 2 लाख और 2 लाख इसके, तो टोटल कितने रुपए की कैपिटल लगी हुई है? 7 लाख की। सोचा था 10 लाख होगी, एक्चुअल में 7 लाख ही है। तो वो जो 3 लाख का डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है? हिडन गुडविल। बताओ ये फार्मूला लाइफ टाइम याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, हिडन गुडविल का फार्मूला अगर वैसे याद करो तो बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला है अजीब सा, लेकिन सिंपल सी बात है सर, जो नया पार्टनर ला रहा है जितने रुपए ला रहा है, इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस कर दो जो रियल कैपिटल है तीनों की, एक्चुअल कैपिटल। हाँ ऊपर ये 7 लाख, एक्चुअल का मतलब 3 + 2 + 2 7 लाख। आ रही है बात समझ में? ये था हिडन गुडविल का। एक काम करें, पहले इसी के 2 सवाल कर लेते हैं, बुक में दे रखे हैं, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसको एक सवाल इन टॉपिक्स पे। आओ बेटा सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हिडन गुडविल पेज नंबर 35, 4th नंबर पॉइंट बना के दे रखा है, 4th का 1।
पेज नंबर क्या बोला मैंने, 35 है ना, और पॉइंट नंबर क्या था, फोर्थ का फर्स्ट। आओ बेटा, फोर्थ का फर्स्ट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज कितना है, 20,000 और 30,000। मैं यहां लिख देता हूं ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है बेटा, 20,000 एंड 30,000 रुपीज, ये इनकी कैपिटल है। और क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी बिजनेस में कितने, ये तो मेरे सवाल जैसे ही बन गया, सी कितने के लिए आया है, 1/5 के लिए आया है, और 15,000 इज ब्रॉट बाय सी, और सी कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया है बेटा, 15,000 रुपए सी से मंगवाए 1/5 के लिए। और क्या लिखा है, कहां गया, दिख ही नहीं रहा, हाँ, एज ए शेयर ऑफ कैपिटल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब देखो इस सवाल में उसने क्या मेथड बताया, क्या उन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। क्या इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड लग सकता है, पेपर में थोड़ी आएगा हिडन गुडविल का सवाल आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, वहां पे एनवाईपी देना चाहिए। कैपिटलाइजेशन मेथड लग सकता है क्या, वहां एनआरआर चाहिए, तो ये कौन सा मेथड आ गया, न्यू पार्टनर वाला आते ही कौन सा आ गया, हिडन गुडविल। कैसे निकालेंगे बेटा, आओ जरा इसका सॉल्यूशन कर दूं। हिडन गुडविल का फार्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है इनटू 1 हिज शेयर। मैंने 1 हिज शेयर इसलिए लिखा है, जब किसी चीज को 1 के डिवाइड में कर देते हो तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, माइनस में कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। तो बेटा क्या करना है, न्यू पार्टनर से कितने रुपए मंगवाए, 15,000, इनटू उसका शेयर था 1/5। जब मैं 1 को 1/5 लिखता हूं, 1/1/5, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 5/1, माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल का मतलब 20 भी, 30 भी और 15 भी, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो रियल में 15 पंजे कितना हुआ, ये 75,000। इसलिए मन में सोचा कि 75,000 कैपिटल होगी, रियल में गई तो कितनी मिली, 65,000, यानी 5,000 रुपए क्या है, 10,000, सॉरी 10,000 रुपए क्या है हमारी हिडन गुडविल। मुश्किल था या आसान था, बच्चों को ऐसी मुश्किल लगता है बेकार में, कहते हैं फार्मूला रटते रहते हैं बच्चे, फार्मूला रटते हैं, फार्मूला याद नहीं होता, रेसिप्रोकल, न्यू पार्टनर, आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलो इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, अगर होमवर्क लायक होगा तो होमवर्क में दे दूंगा, वरना ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज 10,000 एंड 20,000। तो यहां लिख देते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है बताना, 10,000 एंड 20,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है सवाल में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स 10,000। बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जो बटा नहीं, और रिजर्व पे वैसे भी मालिकों का हक होता है। कितने रुपए के रिजर्व्स थे, 10,000, 10,000 के रिजर्व्स थे, ठीक है। और सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और 20,000 रुपए ला रहा है, बस यही तो था ना, सी आ रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए, और पैसे कितने मंगवा रहे हो। अब एक छोटी सी बात बताने वाली ये है कि बाकी सारी चीजें तो वही है, हिडन गुडविल बराबर क्या होगा, 20,000 रुपए ला रहा है, मन में सोच रहा है 1/4 के लिए ला रहा हूं, तो 4/1 का मतलब हो गया 80,000, माइनस करेगा जब सच्चाई देखेगा आके तो क्या क्या दिखेगी उसको, 10,000, 20,000 और खुद के भी 20,000। इतना ही नहीं, जो बिजनेस में गुल्लक बना रखा है, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, गुल्लक, वो गुल्लक भी तो इन्हीं का हिस्सा है कैपिटल का, हाँ या ना। रिजर्व्स पे मालिकों का हक होता है, हाँ या ना। तो ये 10,000 रुपए भी क्या होंगे, इसी में जुड़ेंगे, बस यही नई बात थी इस सवाल के अंदर, बाकी तो पॉइंट वही था। 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 60,000 कम कर दो तो पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी आ गई, 20,000। तो आपको क्या याद रखना है कि सर कोई P&L का बैलेंस दे रखा हो, कोई रिजर्व्स दे रखे हो, तो वो भी हम एक्चुअल कैपिटल में जोड़ देते हैं। एक्चुअल कैपिटल का मतलब रियल में जिसने से पैसा, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, गुल्लक, और गुल्लक पे किसका हक है, जिस दिन गुल्लक टूटेगा किस में बटेगा, पार्टनर्स में। अभी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी गुल्लक को तोड़ के बांटा ही नहीं है, तो भी वो है तो बिजनेस का ही पैसा, ठीक है। गुल्लक हमेशा, इस चैप्टर को जैसे ही आप आगे पढ़ोगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह देखोगे, तब इस चैप्टर में यही सीखना है हमें कि जनरल रिजर्व चाहे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, रिजर्व को हमेशा पार्टनर्स में बांटते हैं, ये बात सीखेंगे आगे। खैर ये समझ में आया 20,000 वाला पॉइंट सभी को, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट तो हो गया। अगला जो टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन का, ये 2 जगह ये फार्मूला काम आता है। एक तो इस चैप्टर में यहां पे 1 नंबर का छोटा सा अगर आ जाए तो, वरना जब इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर पढ़ते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर का, वहां मैंने आपको एक टॉपिक करवाया हुआ है वेंडर वाला टॉपिक, हाँ या ना, याद आ रहा है। वेंडर वाले टॉपिक में हम किसी का पूरा रनिंग बिजनेस खरीद लाते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है, असेट्स को कर दो डेबिट, एक लाइन खाली,
लाइबिलिटीज को कर दो क्रेडिट, और फिर टू वेंडर का नाम आ जाता है, जिसमें जितने में परचेज कंसिडरेशन की होती है, यानी जितने में बिजनेस खरीदा होता है वो वैल्यू आ जाती है। अब ये जो बीच में एक लाइन खाली छोड़ी थी, इसका मीनिंग याद है क्या होता है? अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल, और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो कैपिटल रिजर्व। वो जो गुडविल होता है ये वही फार्मूला है, ये वही है। अगर आप लिंक अप कर पा रहे हो दोनों टॉपिक्स को तो अच्छी बात है, नहीं लिंक कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वो टॉपिक अपने आप में अलग याद रख लो, यहां पे अलग याद रख लो। परचेज कंसिडरेशन ये क्या टॉपिक है, आओ जरा समझते हैं। छोटी सी बात बेटा, मैंने क्या किया, मैं ना कल 26 जनवरी थी, है ना, कल 26 जनवरी थी। शाम को मैं क्या किया, मैडम और हम लोग डिनर पे चले गए और हम एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर करने लगे। वहाँ पे कुछ खाने में पसंद नहीं आया और मुझे कुछ ऐसे झड़प हो गई मेरी मैनेजर से। तो मैंने मैनेजर को क्या बोला, तो तेरी क्या औकात है, तू बोल तेरे इस बिजनेस की क्या वैल्यू, तेरे जैसे तो मैं 10 बिजनेस खड़े कर लेता हूँ। तो मैंने, उसने बोला 5 लाख रुपए का है, उसने बोला 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का ये रेस्टोरेंट जो है, होटल जो है 5 करोड़ का है। मैंने कहा 5 करोड़ का है, मैंने कहा ये ले। मैंने उसको तुरंत एक 5 करोड़ का चेक बना दिया बेटा, और मैंने कहा अब तू यहां से उठ जा, अब इस चेयर पे कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा, अब से इसका मालिक कौन, मैं मनी मन बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं मनी मन बड़ा खुश हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यार, इस जगह इस बिल्डिंग की वैल्यू जिसमें हम बैठे हैं कम से कम बेटा 7 करोड़ रुपए है। कितने रुपए की है? कम से कम 7 करोड़ रुपए की तो वैल्यू है इस बिल्डिंग की। मुझे पता है कि अगर मैं केवल इस बिल्डिंग को भी बेच दूंगा ना तो भी 7 करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं जाके चेयर पे बैठ गया, मैं अब मालिक हो गया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार आज तो बढ़िया काम किया, 5 करोड़ में बिजनेस खरीद लिया 7 करोड़ वाला। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं चेयर पे बैठा तो लोगों में हवा फैल गई, बहुत तेजी से बात फैल जाती है, तो लोगों को पता चला भी मालिक बदल गया इसका। तो मालिक बदल गया तो क्या हुआ, जिन लोगों ने इस बिजनेस को उधार पैसा दे रखा था, जिसने जिन से लोन ले रखा था इस बिजनेस रेस्टोरेंट वाले ने, वो सारे काउंटर पे आके खड़े हो गए और घेर लिया मेरे को। मैंने कहा भैया किस लिए आए हो, बोलो क्या ऑर्डर करना है। कह रहे ऑर्डर नहीं, पैसे दे हमारे। मैंने कहा पैसे मैंने कब लिए आपसे, मैं तो आपको चेहरा ही आज पहली बार देख रहा हूं। कह रहे तूने नहीं लिए तो क्या हुआ, इस बिजनेस ने तो लिए थे। एक बिजनेस का नाम रख देते हैं क्या, अग्रवाल स्वीट्स रख देते हैं, अग्रवाल स्वीट्स, है ना। कह रहे अग्रवाल स्वीट्स को हमने पैसा उधार दिया था। बैंक वाला जब लोन देता है तो वो मालिक को नहीं देगा, वो किसको देगा, बिजनेस को देगा ना। 11th में पढ़ा है कि बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं। तो अग्रवाल स्वीट्स ने लोन ले रखा था। अब फिलहाल जो भी अग्रवाल स्वीट्स के काउंटर पे बैठा होगा उसी को तो पैसे चुकाने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा पैसे चुकाने, मैंने कहा कितने रुपए, कह रहा 2.5 करोड़ रुपए लोन लिया था बंदे ने, बिल्डिंग बनाने के लिए, सब 2.5 करोड़ का लोन लिया था। मैं कह रहा अच्छा आपके 2.5 करोड़ है बैंक वालों के, हाँ। फिर मैंने छोटे पुटे और क्रेडिटर थे जिससे वो साग सब्जी वगैरह लाता है, साग सब्जी जानते हो, सब्जी दूध चावल चीनी किराने वाले ये सब। कह रहे हमारे भी पैसे। मैंने कहा कितने कितने, किसी ने 50 लाख बोले, किसी ने 20 लाख बोले, मान लो 1.5 करोड़ रुपए के वो हो गए। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू बोल दी, मान लो 50 लाख है टोटल इन सबका, 50 लाख है। बैंक को कितने रुपए चुकाने मुझे, 2.5 करोड़, और इन लोगों को भी कितने चुकाने हैं, 50 लाख। यानी टोटल कितने रुपए की लाइबिलिटी खड़ी हो गई मेरे सामने, 3 करोड़ की। 3 करोड़ की लाइबिलिटी खड़ी हो गई, 5 करोड़ रुपए मैं उस बंदे को दे चुका हूं, 3 करोड़ रुपए मुझे और देने पड़ रहे हैं, तो ये कितने का हो गया, 8 करोड़। और ये बिल्डिंग कितने की दिख रही है मेरे को, ये जो मैंने 1 करोड़ रुपए फालतू दे दिए, ये किस चीज के दे दिए पता है उसको, ये एक्चुअली लॉस नहीं हुआ। अग्रवाल स्वीट्स ने इतने सालों से जो अपनी बिल्डिंग का नाम कमाया था वो गुडविल का पैसा दिया है मैंने। क्योंकि जिस दिन से मैं काउंटर, अच्छा सोचो मैं कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, नए रेस्टोरेंट पे जल्दी से लोग आने लग जाएंगे क्या, नहीं। लेकिन वही अग्रवाल कैटर्स जो इतने सालों से चल रहा है, वहां रोज डेली आते हो, क्या उन ग्राहकों को फर्क पड़ता है कि मालिक कौन बैठा है अंदर, नहीं ना। तो यानी कि मैंने उसकी 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देके उसकी गुडविल खरीद ली। आई बात समझ में, जो मैंने खरीदा वो क्या थी, वो उसके 1 करोड़ रुपए जो दिए वो उसकी गुडविल का पैसा दिया है। ठीक है, खैर इतनी बड़ी कहानी मैंने बताई, अगर फार्मूला याद रखना हो तो छोटी सी बात है। परचेज कंसिडरेशन यानी जितना पैसा आपने बिजनेस खरीदने के लिए दिया, जैसे कि मेरी सिचुएशन में 7 करोड़ माइनस नेट, मैंने 5 दिए थे, सॉरी 5 करोड़, ठीक है, माइनस नेट असेट। बेटा केवल असेट नहीं लिखा, केवल असेट नहीं लिखा, नेट असेट लिखा है। नेट असेट का मतलब असेट माइनस लायबिलिटीज। जब मैंने उसका बिजनेस खरीदा तो मेरे पास उसकी 7 करोड़ की बिल्डिंग आई और 3 करोड़ की लायबिलिटी आई। बेटा नेट का मतलब प्लस नहीं करना, माइनस करना है ना। 7 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी माइनस 3 करोड़ की लायबिलिटी, यानी रियल में सामान कितने का था, 4 करोड़ का था। आ रही बात समझ में। मैं एक बार ऐसे बताता हूं रफ, देखो परचेज कंसिडरेशन मैंने कितनी दी, 5 करोड़। नेट असेट का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। मैंने उसकी बिल्डिंग खरीदी 7 करोड़ की, जिसमें से मुझे लायबिलिटीज को चुकाने पड़ गए कितने रुपए, 3 करोड़। यानी मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 4, यानी कि 1 करोड़ रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए वो क्या है, गुडविल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब एक सवाल कर लेते हैं, पेज नंबर, बहुत इजी सा था बेटा, मैंने बेकार में इतना ज्यादा समझा दिया, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा सिखा दिया। पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 5,
पेज नंबर 35 और पॉइंट नंबर 5 है ना, ये 4 था। देखो बेटा सवाल में क्या दे रखा है, असेट्स है, हाँ बोलना, पक्का 20 लाख लिखा है, 2 लाख, ठीक है। लाइबिलिटी लाए 50,000 की, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बिजनेस खरीदा कितने में, ठीक है, 1,70,000 में। बस देखो इतना सा टॉपिक था और मैं बेकार में इतना लंबा कहानी आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखाया एक्चुअली मैंने आपको। कैसे निकालेंगे बेटा गुडविल, बताओ क्या फार्मूला लगाएंगे, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, और परचेज कंसिडरेशन है 1,70,000, नेट असेट का मतलब है 2 लाख माइनस 50,000, हाँ या ना, तो कितना हो गया 1,70,000 माइनस 1.5 लाख, यानी कि कितना हो गया 20,000। इजी था, इतना सा था, 30 सेकंड्स में सिखा सकते हैं। अगर मैं इसको 30 सेकंड्स में सिखा देता तो ये लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होता आपको, केवल आज देखा 30 सेकंड में देखा तो वो कितने समय तक याद रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। अब आपने इसको सुन लिया, अब आपको फार्मूला लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है बेटा। चलो अगला मेथड एन्युटी मेथड, बिल्कुल बकवास, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, वो उसको मल्टीप्लाई करना है पीवीएफ। बच्चे पूछते हैं ये क्या है, बेटा रियल में तो पीवीएफ क्या होता है मैं तब बताऊंगा जब आप बीकॉम सेकंड ईयर में आ जाओगे मेरे पास, या बीबीए सेकंड ईयर में आओगे तब। फिलहाल फिर भी अगर मन में इच्छा है जानने की तो बता देता हूं, याद रहेगा नहीं आपको। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये क्या होता है क्या नहीं होता है कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको, केवल इतनी सी बात है सर सवाल में 2 वैल्यू गिवन होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा बस। आओ जरा देखते हैं पेज नंबर 35 पे सवाल नहीं है, सवाल है 36 पे, पेज नंबर 36 और पॉइंट नंबर ऊपर ये एक इलस्ट्रेशन 1 नंबर है ना, इसको दे देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऊपर ही। तो क्या दे रखा है, कह रहे हैं सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 20,000 का, एक बार डाटा बता दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का है, हाँ कैपिटल कितनी 1.5 लाख, हाँ पीवीएफ की वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है बोलना 2.487, ये हमेशा ऐसे मिलेगा पॉइंट्स में, ठीक है। बस इतना ही था। देखो क्या बोलो हाँ, तो एक्चुअली या तो सुपर प्रॉफिट गिवन होगा, गिवन नहीं है तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमने कल की क्लास में देखा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, सॉल्यूशन कर रहा हूं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, एनआरआर कितना है 10%, तो ये कितना निकल आया 15,000। तो बेटा ये कितना आ गया 15,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 5,000, ये आंसर नहीं आया। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.487। बेटा 3 जीरो से पॉइंट के बाद की 3 वैल्यूज हट सकती हैं, मतलब पॉइंट हट सकता है, 3 जीरो पीछे खिसक जाएगा, पता है ना आपको, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना आप लोग, ठीक है। मैं 3 जीरो से 3 पॉइंट के बाद के 3 पॉइंट को 3 पीछे खिसका रहा हूं। 5 7 35 हंस लगी, 3 5 8 40 और 3 43 हंस लगी, 4 5 20 और 4 24 हंस लगी, 2 5 10 और 2 12, आंसर आ गया होगा 12,435। अगर सवाल में सुपर प्रॉफिट गिवन हो तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं गिवन है तो सुपर प्रॉफिट निकालना मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे सारे एग्जांपल्स। अनसोल्ड क्वेश्चन पे बताओ मैंने कौन कौन से पहले नहीं दिए थे, पहले वो वाले बताओ। पेज नंबर कौन सा निकालूं, 77। हाँ कहां तक दे दिए थे आपको, पीछे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ये हमारे पास ये हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 7 तक दे दिए हैं। तो आगे अब मार्क करो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपसे नहीं होंगे मैं करवा दूंगा, जो हो जाएंगे वो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 के आगे लिख लो हिडन गुडविल का सवाल है, HG। 12,
ये इसका सवाल आ गया जो लास्ट वाला पढ़ा है ना एन्युटी मेथड का, 12 के आगे लिख दो एन्युटी मेथड, ठीक है। अच्छा 12 में जैसे एक लाइन लिखी है, एक बार 12 पढ़ते हैं। देखो मैंने आपसे बोला था ना दो वैल्यूज गिवन होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 एक बार लाइन पढ़ते हैं, कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 10,000, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। आगे उन्होंने जो बात बोली है वो बिल्कुल यूजलेस है, कह रहे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years एट 10% पर एनम मे बी टेकन एंड। ये जो पूरी लाइन लिखी थी फालतू थी, हमें किससे मतलब है, वो जो पॉइंट्स में वैल्यूज गिवन होती है, यानी 3.791। तो अब हमें क्या करना है, 10,000 को 3.791 से मल्टीप्लाई करके पेपर में 3,791 लिखते एक नंबर ले आना है ना। कितना आसान था, इसीलिए बोल रहा था दो वैल्यूज गिवन होंगी। 13th परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक है बेटा, पीसी लिख दे, परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक है 13th, होमवर्क में है ये भी आपके लिए। 14th जो है ये नहीं है, बस 13th तक ही है। 14th में आप एक काम करेंगे, कल अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में इसकी जर्नल एंट्रीज सीखनी है। गुडविल तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो हमें सीखनी है। तो 13th 14th ये जो आगे के 13 तक तो दे दिया, सॉरी 14 15 वगैरह में अगर किसी में जर्नल, चलो छोड़ो आप 13 तक ही कर लेना, तुरंत करवा दूंगा फिर, ठीक है 13 तक ही कर लेंगे। नेक्स्ट में जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। क्या इसकी मैं फोटो दे देता हूं आप लोगों को, आप इसे कॉपी कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।